हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स स्टोरी विद माइक। तो आज अपने स्ट्रिंग्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 35 करने जा रहे हैं। लीड कोड 791 मार्क्ड मीडियम है बट बहुत इजी है और इजी दो अप्रोचेस हम लोग बना देंगे। काफ़ी इंट्यूटिव और पूरा थॉट प्रोसेस के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हमें अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। मेटा ने पूछा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, आपको दो स्ट्रिंग दे रखा है, एक का नाम ऑर्डर है और एक का नाम एस है। ये रहा इनपुट में, देखो ऑर्डर और एस। ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्डर आर यूनिक। ऑर्डर में सारे कैरेक्टर्स जो है ना यूनिक होंगे एंड वेयर सॉर्टेड इन सम कस्टम ऑर्डर प्रीवियसली। मतलब ये जो ऑर्डर है ना, इस पे देखो सारे कैरेक्टर्स यूनिक है और ये किसी कस्टम ऑर्डर से ना सॉर्ट कर दिया गया है। इसको किसी तरह का ऑर्डर होगा कि एक ऐसा ऑर्डर जिसमें सी पहले आता होगा, बी बाद में आता होगा, उसके बाद ए बाद में आता होगा, है ना। ये कोई कस्टम वे में किसी ने सॉर्ट कर दिया है इसको प्रीवियसली। परम्यूट द कैरेक्टर्स ऑफ एस। नाउ आपको जो इनपुट दे रखा है ना एस, आपको इसके कैरेक्टर को इस तरह रीअरेंज करना है, परम्यूट करना है, सो दैट दे मैच द ऑर्डर इन दिस वन। मतलब इस एस को आपको पता है उस ऑर्डर में लाना है, इस तरह परम्यूट करना है कि वो उस ऑर्डर्स में इनके कैरेक्टर्स आ जाएं जिस ऑर्डर में ये है, ठीक है। अब देखो नॉर्मल तरह की नॉर्मल सॉर्टिंग क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है। असेंडिंग ऑर्डर में पहले ए आता, बाद में बी आता, बाद में सी आता, ठीक है। बट यहाँ पर देखो ये ऑर्डर क्या कहना चाह रहा है कि पहले सी आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद ए आएगा, है ना। तो उसी हिसाब से आपको इसको भी सॉर्ट करना है ना। ओके, मोर स्पेसिफिकली इफ अ कैरेक्टर एक्स अकर्स बिफोर कैरेक्टर वाई इन ऑर्डर, देन एक्स शुड अकर बिफोर वाई इन द परम्यूटेड स्ट्रिंग ऑल्सो, है ना। मान लेते हैं सी जो है बी के पहले आ रहा है, तो यहाँ पर भी एस में भी सी को बी से पहले आना पड़ेगा, है ना। तो उस तरह से आपको उसको रीअरेंज करना है। रिटर्न एनी परम्यूटेशन ऑफ एस। एस के बहुत सारे परम्यूटेशंस हो सकते हैं जो कि इस ऑर्डर को फॉलो करे, तो कोई भी एक परम्यूटेशन आपको रिटर्न कर देना है। जैसे इसका आउटपुट देखो, देखो ये क्या बोल रहा है, सी पहले आएगा बी के, बट यहाँ पर देखो गड़बड़ हो गई ना, सी बाद में आ रहा है, सी पहले आना चाहिए था। तो हमने सी पहले आया फिर बी बाद में किया, उसके बाद ए है। देखो ए है ना, बी के बाद आता है, सी के बाद भी आता है, सी के बाद आता है। तो देखो सी के बाद ए है, बी के बाद ए है, ये चीज़ फॉलो हो गया। और सी के बाद बी है जो या इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो देखा जाए तो ए बी सी तो अपने करेक्ट फॉर्मेट में आ गया ये तीनों, ठीक है। ये इस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं कि पहले सी आना चाहिए था, उसके बाद बी, उसके बाद ए, ठीक है। मैंने भी वही फॉलो कर लिया, सी फिर बी फिर ए, उसके बाद। लेकिन इस कैरेक्टर एस में एक डी भी है, तो कोई बात नहीं ना, वो इस ऑर्डर में है ही नहीं, तो उसको लास्ट में डाल दो, क्या दिक्कत है ना, उसको लास्ट में डाल दो। बट जो प्रेजेंट है इसमें उस ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। तो सी बी ए यहाँ प्रेजेंट था, यहाँ पर भी देखो सी बी ए प्रेजेंट था, तो इसको इस ऑर्डर में हमने परम्यूट कर दिया, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। तो समझ में तो आ गया प्रॉब्लम। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर देखो ये ऑर्डर है आपका, है ना। इसमें क्या ऑर्डर दे रखा है कि बी पहले आएगा, उसके बाद सी, फिर ए, फिर एफ, फिर जी आना चाहिए। तो इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए है पहले, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। बट जो गड़बड़ है ना, बोलता है कि सी पहले आना चाहिए ए के, और बी जो है सी और ए दोनों से पहले आना चाहिए, है ना। तो ये तो गड़बड़ दिख रहा है आपको, ए बी सी है। तो पहले हमने क्या किया, देखो बी को पहले लिख दिया, ठीक है, क्योंकि बी को सबसे पहले आना चाहिए था, सी और ए से पहले। उसके बाद देखो सी लिख दिया, क्यों, क्योंकि देखो बी जो है सी से पहले आना चाहिए, सी बी के बाद आ रहा है, बढ़िया सही है। और ए जो है, ए, इस ए को देखो सी के बाद आ रहा है, बी के बाद भी आ रहा है। तो देखो अब हमने भी ये कर दिया, ए को सी के बाद लिखा और बी के बाद लिखा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, डी है। भाई यहाँ डी है ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो यहाँ पर एज इट इज डाल दो लास्ट में, ठीक है। बट जो कैरेक्टर यहाँ मैच कर रहे हैं, जैसे यहाँ बी बी है, सी है सी है, ए है, जो मैच कर रहे हैं उसको इस ऑर्डर में लाके परम्यूट कर दो, है ना, ठीक है। अब देखो बहुत अच्छे से मेरा आप थॉट प्रोसेस समझना कि कैसे मैं सिंपल तरीके से देखता हूँ ऐसे प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो अब अपना अप्रोच वन बहुत सिंपल अप्रोच होगा। देखो अगर एक नॉर्मल इंसान से भी पूछा जाए कि भाई इस ऑर्डर में आपको करना है इस एस को, तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या देखोगे कि अच्छा इस ऑर्डर में पहले सी है, फिर बी है, फिर है। पहले आपकी नज़र इस पे पड़ेगी ना, आप पहले आपकी नज़र इस पे पड़ेगी और आप देखोगे अच्छा हाँ पहले सी आता है, फिर बी आता है, फिर ये आता है, चल बढ़िया, ठीक है। तो आपने पहले क्या देखा, आपने पहले देखा अच्छा पहले सी आता है, तो आप देखोगे ना, अरे भैया एस में वो सी है कि नहीं, हाँ एस में सी है, ठीक है। तो पहले मैंने सी को लिख दिया, एस का ये कैरेक्टर मैंने यूज़ कर लिया, बढ़िया। यानी कि ये सी कैरेक्टर जो है इसकी लाइफ सेट हो गई,
उसको सबसे पहले आना चाहिए था, देखो यहाँ पर, तो मैंने सबसे पहले उसको लिख दिया। फिर मैं आया बी पर, है ना। अभी देखो ऑर्डर में मैं इटरेट मार रहा हूँ, पहले सी को देखा, फिर देखा यहाँ सी है क्या, हाँ है, तो लिख दिया मैंने। फिर आया मैं बी पर, अब मैं देखूंगा कि अच्छा अब बी आना चाहिए इस ऑर्डर के हिसाब से, तो मैं देख लूँगा एस पे बी है क्या, हाँ एस में बी है, देखो ये रहा, एक ही बी है, तो एक बी उठा के यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब देखो आपका जो रिजल्ट बन रहा है यहाँ पर एकदम करेक्ट बन रहा है, पहले सी फिर बी, ये रहा पहले सी फिर बी, इस ऑर्डर के हिसाब से बन रहा है। अब आप आ गए इस करेक्टर पे, है ना, यहाँ पर करेक्टर पे आ गए, आपने देखा अच्छा ए है, तो आप देखोगे अच्छा यहाँ पर ए है क्या, हाँ ए है, तो ए उठा के डाल देते हैं, दो ए है ना, तो दोनों ए डाल दो, ए डाल दिया आपने। अभी भी अब देखो आपका रिजल्ट जो है एकदम एग्जैक्टली ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, पहले सी फिर बी फिर ए, पहले सी बी फिर ए, एकदम सही जा रहे हैं हम लोग, है ना। अब ये तो खत्म हो गया मेरा ऑर्डर, तो अब खत्म हो गया ना, ऑर्डर में और कोई करेक्टर है ही नहीं, बट एस में कुछ करेक्टर बच चुके हैं, राइट, ये रहा डी बच चुका है, तो डी को एज इट इज लिख दो ना, क्या दिक्कत है ना। हो सकता है और डी होते, हो सकता है अगर और डी होते तो यहाँ पर और डी होते, मान लेते हैं ई भी होता, कुछ भी होता, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, आप उसको एज इट इज चिपका दो यहाँ पर, डी 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 और ई लिख दो एज इट इज, क्यों, क्योंकि डी और ई जो है ना यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसको आप किसी ऑर्डर में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। तो आपने नोटिस किया मैं ऑर्डर पे इटरेट मार रहा था, ठीक है, और चेक कर रहा था कि वो कैरेक्टर, मान लेते हैं सी पर हूँ मैं, तो वो कैरेक्टर यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं एस में। तो अब थोड़ी ना लीनियर सर्च मारोगे, हाँ सी है क्या, तो आप एक एक करके दे जाओगे, सी है क्या, सी है क्या, हाँ सी है, यहाँ पर मिला, लीनियर सर्च थोड़ी मारोगे भाई, आप इस एस के सारे कैरेक्टर्स को स्टोर कर लो ना मैप में, और कितनी बार वो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर वो भी स्टोर कर लो, है ना। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, एस के सारे कैरेक्टर को उठा के मैप में डाल दो, आपने मैप लिया, ठीक है, और उसमें अपने एस के सारे कैरेक्टर्स को मैप में डाल दिया। ए कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, बी एक बार आ रहा है, उसके बाद क्या है, सी जो है एक बार आया है, उसके बाद डी जो है तीन बार आया है, उसके बाद ई जो है एक बार आया। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल हो गया, अब आप सर्च आराम से कर पाओगे। आप आओगे यहाँ पर ऑर्डर के पास, इधर आए आप कैरेक्टर सी के पास आए, तो आपने देखा कि सी है क्या मेरे एस में, तो भाई एस में सर्च ना मार के मैप में देख लेना, डायरेक्ट पता चल जाएगा तुमको। अनऑर्डर्ड मैप लोगे तो ओवन टाइम में सर्च कर पाओगे। तो सी है क्या, हाँ सी एक बार है, तो एक बार सी को लिख दिया मैंने, और इसका फ्रीक्वेंसी मैंने ज़ीरो कर दिया कि ठीक है अब ये यूज़ हो चुका है। ठीक है, ओके। अब मैं आया यहाँ पर, ये बी है, तो मैं मैप में गया, देखा बी है, हाँ है, एक बार है, तो एक बार लिख दो बी को, और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो कर दी मैंने। अब मैं आया यहाँ ए पर, देखता हूँ ए, अच्छा ए एक बार दो बार है यहाँ पर, है ना, तो दो बार ए लिख दो, और क्या क्या दिक्कत है, और इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ ज़ीरो कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आउट ऑफ बाउंड हो गया, ऑर्डर के सारे कैरेक्टर्स हमने देख लिए, बट कुछ जो कैरेक्टर बचे हुए होंगे ना एस के, है ना, देखो वो बचे हुए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर नॉन ज़ीरो है, तो जो नॉन ज़ीरो वाला है उसको एज इट इज लिख देना भाई, डी डी डी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो कर दी मैंने। और कौन से हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो नहीं हुई अब तक, ई है, ई लिख दिया, फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगी। सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच यही है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, और आप सबसे पहले यही अप्रोच आपके मन में आना भी चाहिए, और इंटरव्यू में भी आपको सबसे पहले यही अप्रोच बताना चाहिए आइडियली। ठीक है, तो इसका कोड तो बड़ा सिंपल है, एस के सारे कैरेक्टर को मैप में डाल दे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। ठीक है, फिर एक एक करके ऑर्डर के सारे कैरेक्टर पे जाओ, देखो वो मैप में प्रेजेंट है, कितनी बार प्रेजेंट है, इतनी बार प्रिंट कर दो यहाँ पर, है ना, रिजल्ट में इतनी बार ऐड कर दो, और जो जो कैरेक्टर लास्ट में बचे रह जाएंगे इस मैप में उसको बस अपेंड कर दो रिजल्ट में, है ना। तो स्टोरी पॉइंट्स तो बड़ा सिंपल है, सेम स्टोरी पॉइंट चिपकाएंगे अभी भी कोड में, बट उससे पहले हम लोग टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, देखो वर्स्ट केस में क्या हो रहा है, आप एस के सारे कैरेक्टर्स को और ऑर्डर के सारे कैरेक्टर्स को एक एक बार विजिट कर रहे होगे पक्का, है ना। तो इसका अगर मान लेते हैं लेंथ m है, इसका लेंथ अगर n है, तो हर एक कैरेक्टर को एक एक बार विजिट करोगे तो ओ ऑफ m प्लस n तो होगा ही। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, अब देखो ध्यान दो, आपने अनऑर्डर्ड मैप लिया है राइट, और अपने s के सारे कैरेक्टर डाल दिए मैप में, s के सारे कैरेक्टर, s का लेंथ कितना है, n है, तो ओ ऑफ n नाम का आपने स्पेस लिया मैप का। बट कंस्टेंट में अगर दे रखा है, या तो इंटरव्यूअर अगर आपको बोलता है कि सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स है, तो आप मैप की जगह कुछ और यूज़ कर सकते हो, तो बोल देना हाँ अगर लोअर केस इंग्लिश लेटर्स है तो सिर्फ 26 लेटर्स होंगे लोअर केस के। ठीक है, तो मैं मैप की जगह क्या करूँगा, एक अरे ले लूँगा 26 साइज़ का। ठीक है, अरे ले लूँगा 26 साइज़ का, और उनका इंडेक्स जो है वो मेरे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये ऑलरेडी आपने कई बार कर भी रखा है, ये कोड करते वक्त मैं आपको दिखाऊंगा भी, है ना। मतलब सिंपल, जैसे मान लेते हैं ये एस में कैरेक्टर
बी है मान लेते हैं, तो मैं ऐसे करूँगा, एरे ऑफ कैरेक्टर मेरा कौन सा है अभी, बी है, सी एच माइनस ए, है ना, प्लस प्लस। तो ये देखो सी एच माइनस ए से क्या होगा, इंडेक्स मिल जाएगा आपको अरे में 26 साइज वाले अरे में, और प्लस प्लस करने से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो ये मेरा अप्रोच 1 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग अप्रोच 2 पर आते हैं, जो कि थोड़ा बेटर अप्रोच है इससे, है ना, बढ़िया मतलब स्मार्ट अप्रोच है, और वो आपको आना भी चाहिए, और बहुत ज़रूरी है वो अप्रोच आपको सीखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अप्रोच 2। तो देखो अब हम अपने अप्रोच 2 पर आते हैं। अप्रोच 2 में आने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप कंपैरेटर्स के बारे में जान लेना। मैंडेटरी नहीं है अभी अभी के अभी, आपको मैं अभी यहाँ समझा भी दूंगा, बट मैंने कुछ दिन पहले कंपैरेटर्स पर वीडियो बनाई थी, जहाँ पर मैंने ये सिखाया था कि आप अपना कस्टम कंपैरेटर कैसे लिख सकते हो, है ना। सॉर्टिंग के लिए मैंने सिखाया था। सून मैं और भी वीडियोज़ निकालूंगा जिसमें मैं मैप, प्रायोरिटी क्यू, इन लोगों के लिए कस्टम कंपैरेटर लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। और ये सी प्लस प्लस के लिए, जावा के लिए भी मैं अलग से ज़रूर निकालूंगा जल्द ही, ठीक है। तो ये वीडियो आप, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, मैं गिटहब ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ इसका लिंक, आप वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हो उसको। मैंने यहाँ पर सिखाया कि कितने मल्टीपल तरीके से आप अपना कस्टम कंपैरेटर लिख सकते हो, है ना। फंक्शन पॉइंटर्स हो गया, यूजिंग फंक्टर्स हो गया, यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया। तो आज के वीडियो में मैं लैम्डा एक्सप्रेशन की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ज़रूर से देखना इस वीडियो को, आपको इन डेप्थ समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं वाइल राइटिंग अ कंपैरेटर, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले अभी कंपैरेटर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अगर नॉर्मल तरीके से भी आप इसको अप्रोच में लो, तो आप देखो कैसे सोचोगे, और वो एक्चुअली में कैसे कंपैरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अभी आपको खुद ब खुद रियलाइज़ होगा। आप देखो ध्यान दो, यहाँ ऑर्डर क्या कहना चाह रहा है कि सी जो है इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1, इसका नंबर 2, इसका इंडेक्स 2 है। ऑर्डर ये बोलना चाह रहा है ना कि भाई इंडेक्स नंबर जो सी है उसका इंडेक्स नंबर 0 है, मतलब वो पहले आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद ए आएगा। तो सबका इंडेक्स मैंने लिख दिया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, एस पे जो कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ये एस यही है ना मेरा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ऑर्डर के हिसाब से इंडेक्सिंग ये होनी चाहिए थी, है ना। पहले सी का इंडेक्स 0, मतलब सी पहले आना चाहिए था, उसके बाद बी, उसके बाद ए आना चाहिए था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर उसके कंपेयर मतलब ये पैरेलल में लिख देता हूँ कि क्या उनके इंडेक्स की वैल्यूज़ हैं इन ऑर्डर। जैसे ए को देखो, कैरेक्टर ए पे अभी आप खड़े हो, मान लेते हैं एस में, आपने देखा कि ऑर्डर में इस ए का इंडेक्स 2 है, ठीक है, तो आपने 2 यहाँ लिख दिया, ठीक है। और एस में फिर आप नेक्स्ट कैरेक्टर पे आए, बी देखा आपने, ऑर्डर में बी का इंडेक्स क्या है देखो तो 1 है। फिर देखो सी पर आए आप, ऑर्डर में सी का इंडेक्स क्या है, 0 है, ठीक है। अब आए डी पर, क्या डी प्रेजेंट है ऑर्डर में, नहीं प्रेजेंट है। अगर नहीं प्रेजेंट है तो कोई बात नहीं, इन्फिनिटी लिख देते हैं यहाँ पर, कि इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी इंडेक्स पर आएगा, मतलब बहुत बाद में आएगा ये, मतलब लास्ट में ही ऐड करेंगे डी को, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, आप आप इन इंडेक्स के हिसाब से अगर सॉर्ट कर दोगे इस एस को, तो ऑब्वियस से आपका सॉर्टिंग हो जाएगा एकदम करेक्ट तरीके से। लेकिन इस इंडेक्स के हिसाब से करना होगा आपको, कि जो 0 वाला है वो पहले आएगा, ऑब्वियस से बात है, सी पहले आ गया, उसके बाद बी पहले आ गया क्योंकि 0 के बाद 1 आता है, उसके बाद ए पहले आ गया, 2 आता है, उसके बाद इन्फिनिटी है तो डी वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने एक चीज़ क्या किया कि आपने एस पे सॉर्टिंग तो लगाई, बट सॉर्टिंग इस बेसिस पे लगाई, इनके इंडेक्स के वैल्यू के बेसिस पे, है ना। आपने सॉर्टिंग ऐसे नहीं लगाई कि हाँ पहले ए आता है तो ए आएगा, फिर बी आता है फिर सी, नहीं। ए का इंडेक्स जो है वो 2 है ना, बी का इंडेक्स 1 है, सी का इंडेक्स 0 है, उसके हिसाब से सॉर्टिंग की कि सी का इंडेक्स 0 है ना तो सी पहले आएगा, बी का इंडेक्स 1 है ना तो बी पहले आएगा, ए का इंडेक्स 2 है ना तो ए पहले आएगा। और ये कौन सा इंडेक्स है, ये सब इंडेक्स कहाँ से लाया मैं, ये इंडेक्स यहाँ से डिराइव किए मैंने, सॉरी ऑर्डर से, ऑर्डर में जो दे रखा था, ऑर्डर में जो इंडेक्सिंग कर रखी थी, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि ऑर्डर में जो इंडेक्स लिख रखा है वो इंडेक्स मैं लिख लूँगा, मैप में लिख ले भाई, कहीं पर भी लिख ले, मैप में लिख लो। मान लेते आपने मैप ले लिया, या तो 26 साइज़ का अरे ले लेना, ठीक है। आपने यहाँ पर लिख दिया कि सी का इंडेक्स जो है वो 0 है, बी का इंडेक्स जो है वो 1 है, ए का इंडेक्स जो है वो 2 है, ये आपने लिख लिया, है ना। अब आप कुछ नहीं करो, अब आप इसको सॉर्ट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ ये वाले वैल्यू, सी का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 2 है, ठीक है।
तो अब याद करो, मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको अपने तरीके से सॉर्ट करना हो, मतलब कस्टम सॉर्ट अगर करना हो, तो आप अपना कस्टम कंपैरेटर लिख सकते हो। कस्टम सॉर्ट अगर आपको करना हो, मैंने अपनी वीडियो में, कंपैरेटर वाली वीडियो में समझाया भी है ये चीज़, ठीक है। तो आपको पता होगा नॉर्मल सॉर्टिंग कैसा होता है। सिंपली सॉर्ट लिख दो, बिगिन ऑफ जो भी स्ट्रिंग है एस कर दो, एंड ऑफ यहाँ पर एस कर दो। तो ये क्या होता था, बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता था। अब अगर मान लेते हैं आपको इसको अपने हिसाब से सॉर्ट करना होता तो याद है आप क्या करते थे, आप सेम चीज़ लिखते थे, सॉर्ट, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, सेम चीज़ आप लिख देते थे यहाँ पर, बट आप एक चीज़ और ऐड कर देते थे यहाँ पर, पता है क्या, अपना कस्टम कंपैरेटर दे देते थे यहाँ पर, कॉमा माई कंपैरेटर, कुछ भी नाम दे दो, आप पर है। माई कंपैरेटर आपने अपना नाम दे दिया कि आपका अपना कंपैरेटर आप भेजोगे। आप कंपाइलर को बोल रहे हो, देख भाई सॉर्ट वाली यूटिलिटी को आप ये बोल रहे हो, देख भाई तू ना मेरे हिसाब से सॉर्ट करना, और मेरा हिसाब का जो लॉजिक है वो इस पर लिखा होगा माई कंपैरेटर में, मैं तुझे माई कंपैरेटर लिख के भेज रहा हूँ, ठीक है। अब माई कंपैरेटर हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेते थे, और उसी को डिफाइन करने के मल्टीपल तरीके होते थे, है ना। अपना कंपैरेटर लिखने का मल्टीपल तरीके होते थे, या तो फंक्टर के थ्रू, फंक्शन पॉइंटर के थ्रू, या तो लैम्डा एक्सप्रेशन। तो मैं आज लैम्डा एक्सप्रेशन से करूँगा, देखो थर्ड वाला अप्रोच, ठीक है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन लिखना ही बहुत सिंपल होता था कि नाम क्या रखा आपने अपने लैम्डा का, माई कंपैरेटर ना, तो लिख दो माई कंपैरेटर, ठीक है। इसमें आप अपना लॉजिक लिख दो, इज इक्वल टू, लॉजिक क्या है वो आपको बता रहा हूँ। लैम्डा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह लिखा जाता है, ये उसका टेम्पलेट होता है लैम्डा एक्सप्रेशन का, इसको बोलते हैं कैप्चर क्लॉज। यहाँ पर आप पैरामीटर्स आते हैं, और यहाँ पर आपका लॉजिक होता है कि आप किस हिसाब से सॉर्टिंग करना चाहते हो। ये सारी चीज़ें मैं इन डेप्थ नहीं बताऊँगा आपको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बता रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं ऑटो, और ऑटो क्यों लिखते हैं वो भी आपको मैंने समझा रखा है उसी वीडियो में, तो इस वीडियो को ज़रूर से देख लेना, है ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इन डेप्थ चीज़ें को नहीं सीखोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे, राइट, है ना। ऊपर ऊपर नॉलेज मत रखो कभी भी, है ना, इन डेप्थ चीज़ों को सीखो। तो अब देखो ध्यान दो, इस पर होता क्या था कि यहाँ पर देखो अब जो सॉर्ट है ना यूटिलिटी, वो दो कैरेक्टर चुन चुन के उनको रीअरेंज करता था। तो दो कैरेक्टर आते आएंगे एक बार में, कैर एंड CH1 पहला कैरेक्टर, कैर एंड CH2 दूसरा कैरेक्टर, दो कैरेक्टर आ गए। तो ये कंपाइलर पता है क्या बोल रहा होगा, ये सॉर्ट ये बोलेगा कि ठीक है भाई, ये जो पहला कैरेक्टर है और ये दूसरा कैरेक्टर है, तो ये बोल रहा है कि क्या CH1 को पहले आना चाहिए CH2 से। तो मैं उसको बताऊंगा हाँ, कि अगर CH1 जो है वो लेस देन CH2 हुआ तो यस ट्रू, CH1 को तुम पहले लिख देना। तो याद करो इससे क्या होता था, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता था, क्योंकि CH1 अगर छोटा है तो वो पहले आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंपाइलर ने क्या पूछा मुझसे कि पहले CH1 लिखूं उसके बाद CH2 लिखूं ना, है ना। पहले देखो CH1 लिखा उसे, तो मैं बोलूँगा हाँ, बट तब करना जब CH1 छोटा हो CH2 से, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स रिटर्न फॉल्स कर देना, ठीक है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, रिटर्न CH1 मस्ट बी लेस देन CH2, तो अपने आप रिटर्न ट्रू हो जाएगा अगर ये सच में लेस देन CH2 होगा, तो नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो कंपाइलर समझ जाएगा अच्छा कि मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ उसको, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ कि नहीं CH1 अगर ग्रेटर देन CH2 है तब CH1 को पहले लिखना, तो वो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान दो, अब हमारा लॉजिक कुछ अलग है। अब हमारा लॉजिक क्या है कि भाई जो S को हमें सॉर्ट करना है ना, बिगिन S एंड S उसको सॉर्ट करना है। अब हमारा कंपैरेटर में क्या होगा कि इस S के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है वो जो सबसे छोटा है वो पहले आएगा, है ना। मतलब C के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है 0 था ना, वो पहले आएगा, राइट। तो याद करो इंडेक्स को मैंने स्टोर कर रखा था इस मैप में, है ना। तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि अगर इफ़ उस मैप में CH1 का जो इंडेक्स है अगर वो लेस देन है उसी मैप में CH2 का इंडेक्स के, तब हाँ CH1 को पहले लिख देना, तब मैं रिटर्न ट्रू भेज रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि CH1 को पहले लिख देना, ठीक है, बढ़िया। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो रिटर्न मैं फॉल्स कर दूंगा कि नहीं भाई CH1 पहले नहीं CH2 पहले लिखना, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये आपने क्या लिखा है, लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा है, राइट।
इसके अंदर आपने एमपी को कैसे एक्सेस कर लिया भाई? ये तो अलग ही स्कोप है, अलग बॉडी है ये। आप एमपी को कैसे एक्सेस कर सकते हो? और मैंने आपको सिखाया भी है उस वीडियो में कि अगर आपको इस लैम्डा एक्सप्रेशन के बाहर के वेरिएबल्स एक्सेस करने हैं तो आप इस कैप्चर क्लॉज से एक्सेस कर सकते हो। तो याद करो हमारा मैप था ना, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैप लिख दूंगा कि मुझे ना बाहर की दुनिया का मैप चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि उस मैप को देखो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, बाई रेफरेंस लिया करो हमेशा, ताकि बार बार कॉपी ना बने बेकार का। तो मैं M% यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि बाई रेफरेंस कॉपी हो। ये सारे डिटेल्स, इन डेप्थ डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बता रखे हैं आपको, बट स्टिल मैं यहाँ पर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया कि यानी कि अब आप क्या बोल रहे हो सॉर्ट वाले यूटिलिटी को कि भाई अब सॉर्टिंग इस बेसिस पे करना, जिसकी इंडेक्स छोटी होगी उसको पहले तुम डालना, रिटर्न ट्रू नहीं तो फॉल्स। और इस पूरे लाइन को आप ऐसे शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, ऐसे रिटर्न MP of CH1 मस्ट बी लेस देन MP of CH2, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो वन लाइनर में, नहीं तो फिर ऐसे लिख सकते हो टू लाइन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा आपने आपको करना कुछ नहीं था, आपको बस बताना था सॉर्टिंग वाले यूटिलिटी को कि भाई सॉर्टिंग मेरी तरह कर देना, मेरे हिसाब से कर देना, अपने हिसाब से मत करना। उसके लिए मैंने तुम्हें अपना कंपैरेटर दे रखा है, यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन मैंने कंपैरेटर बनाया है। कंपैरेटर को बहुत तरीके से बना सकते हो, मैंने यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू बनाया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। तो देखा जाए तो सॉर्टिंग है, यूज़ कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n log n ही लगेगा, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना ले रहे हैं हम लोग? सिंस हमने मैप यूज़ किया है और मैप में हमने सारे कैरेक्टर्स किसके डाले हैं, देखो तो ऑर्डर के डाले हैं, और ऑर्डर का लेंथ अगर m है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा कितना हो जाएगा? O ऑफ m। बट मैंने आपको बोला था कि सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर है, तो आप मैप की जगह आप एक अरे भी यूज़ कर सकते थे, है ना, 26 साइज़ का, और हम वही करेंगे अभी कोड करते वक्त, ठीक है। तो 26 साइज़ का जब अरे लोगे तो O ऑफ 26 हो जाएगा आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, विच इज़ इफेक्टिवली O ऑफ 1 ओनली, ठीक है। काफ़ी अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा, है ना। तो चलो जल्दी से दोनों को कोड करते हैं और फिनिश करते हैं। तो चलो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि वीडियो पॉज कर दो, मतलब मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप पूरा वीडियो देखो, वीडियो पॉज कर दो और आप खुद से कोड कर लो। अप्रोच 1 2 आप समझ चुके हो, राइट। फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, और सिमिलर जावा कोड आपको मिल जाएगा मेरे गिटहब के डिस्क्रिप्शन लिंक पे, ठीक है। उसी सेम फाइल में C++ और जावा दोनों लिखता हूँ मैं, है ना। स्क्रॉल डाउन करोगे मेरे गिटहब वाले फाइल में तो जावा भी मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला अप्रोच मैंने बोला था कि मैं क्या करूँगा, इंडेक्स नाम का, नहीं सॉरी, अप्रोच 1 कर रहे हैं ना हम लोग। काउंट ऑफ 26 लीजिए, मैप ले लिया जिसमें सबकी फ्रीक्वेंसी अभी 0 है। फॉर कैर एंड CH इन STR, इस STR में कौन से कैरेक्टर्स हैं उसको मैं अभी अपडेट कर देता हूँ। CH-AC इंडेक्स एक्सेस हो जाएगा, प्लस प्लस कर दिया, फ्रीक्वेंसी अपडेट हो गया, ठीक है। अब मैं एक स्ट्रिंग रिजल्ट नाम का एक ले लेता हूँ जिसमें मैं रिजल्ट अपना अपेंड करता रहूँगा। फॉर कैर एंड CH, अब मैं जाऊँगा ऑर्डर के पास, ठीक है, देखूँगा कौन कौन से कैरेक्टर है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैप में इस काउंट में वो कैरेक्टर जितनी बार प्रेजेंट है उतनी बार उसको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो काउंट ऑफ ये CH-A की फ्रीक्वेंसी, है ना, माइनस माइनस, जब तक वो ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तक मैं रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक में CH डालता रहूँगा, ठीक है। अगर ऐसी एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा तो ऐसे करते रहो। काउंट ऑफ CH-A मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तब तक मैं उस कैरेक्टर को ऐड करता रहूँगा, और यहाँ पर काउंट ऑफ CH-A को माइनस माइनस करता रहूँगा। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने कुछ नहीं किया, ऑर्डर में हर एक कैरेक्टर पे गए और देख रहे हैं वो कैरेक्टर कितनी बार प्रेजेंट है मेरे इस मैप में। मैप में हमने क्या डाला था, इस STR, यहाँ S है सॉरी, S के सारे कैरेक्टर को डाला था, ठीक है। तो अब देखो ऑर्डर के हिसाब से कैरेक्टर अपने रिजल्ट में डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली करेक्ट ऑर्डर में कैरेक्टर पुश होंगे, राइट। अब याद करो मैंने आपको बोला था ना कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे ये मेरे S में जो प्रेजेंट ही नहीं होंगे ऑर्डर में, राइट। तो उसको एज इट इज़ लिख दो, है ना। तो उसकी फ्रीक्वेंसी अभी 0 नहीं हुएगी, राइट। तो हम क्या करेंगे देख लेते हैं। फॉर कैर एंड CH इन S, देख लेते हैं इफ़ अगर ये कैरेक्टर, ये CH कैरेक्टर मेरे ऑर्डर में नहीं होगा तो मैंने उसको यहाँ पर 0 नहीं बनाया होगा, राइट, ठीक है। ऑर्डर में मान लेते हैं नहीं प्रेजेंट होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 ग्रेटर देन 0 ही रह चुकी होगी अभी तक। काउंट ऑफ CH-A ग्रेटर देन 0 अगर हुआ तो मतलब अभी तक हमने उसको यूज़ नहीं किया है। रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक CH, है ना। तो देखो लास्ट में हमने इस फॉर लूप की मदद से क्या कर लिया, वो कैरेक्टर को भी रिजल्ट में डाल दिया
जो हमारे ऑर्डर में प्रेजेंट ही नहीं थे, तो बस लास्ट में यहाँ रिजल्ट में देखो अपेंड करते चले गए सारे कैरेक्टर को जो ऑर्डर में प्रेजेंट ही नहीं थे, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, देखो पास हो गया है। अब हम लोग चलते हैं आगे के अप्रोच में, है ना। अब देखो ध्यान दो, सेकेंड अप्रोच तो काफ़ी सिंपल है। मैंने आपको बोला था कि मैं सिंपल एक ये क्या करूँगा, सॉर्ट करूँगा बिगिन ऑफ एस एंड ऑफ एस, लेकिन माई कंपैरेटर, है ना, अपना लैम्डा के हिसाब से बोलूँगा सॉर्ट करने और रिटर्न एस कर दूंगा। बट अब माई कंपैरेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब माई कंपैरेटर मैंने क्या बोला था कि लैम्डा के थ्रू, सॉरी इसका नाम माई कंपैरेटर है, लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू करें। तो लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, कैप्चर क्लॉज, ओपन क्लोज ब्रैकेट, पैरेंथेसिस और ये ख़त्म, है ना, सेमीकोलन। अब यहाँ पर दो कैरेक्टर आएंगे, कंपाइलर मुझसे पूछेगा कि भाई CH1 को पहले लिखना है या CH2 को पहले लिखना है। मैं बोलूँगा कि भाई अगर मेरा जो भी इंडेक्स मैप है उसका नाम MP रख देते हैं, CH1 का अगर छोटा है इंडेक्स CH2 से तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न ट्रू कर दो ना, मतलब CH1 को पहले लिख देना। अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देना, ठीक है। ये इतना लाइन लिखने से बेटर है, आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो, देखो सिंपली रिटर्न कर दो ऐसे, ये भी काम कर जाएगा, दोनों का मतलब सेम है। अब हाँ, हमने मैप अभी तक बनाया नहीं है ना, तो वो मैप बना लेते हैं। इंट MP 26 साइज़ का ले लेते हैं, अभी सबके इंडेक्स 0 कर देते हैं। अब देखो ध्यान देना, फॉर ऑर्डर पे है ना, इंट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन ऑर्डर डॉट लेंथ I प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इंडेक्स ऑफ कौन सा कैरेक्टर है, कैर CH इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ I, है ना। तो इस इंडेक्स, इस कैरेक्टर का, है ना, इंडेक्स मुझे डालना है -A। क्या इंडेक्स है, ith इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और बाकी लोगों का इंडेक्स मैं यहाँ पर -1 से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, या तो मतलब देखो 0 तो नहीं लिख सकते ना, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर 0 नहीं लिखना है, 0 से इनिशियलाइज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखो यहाँ पर वैलिड इंडेक्स 0 है, 0 एक वैलिड इंडेक्स है ना, तो मैं इनिशियलाइज़ -1 से कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर वेक्टर ले लेता हूँ, वेक्टर में इनिशियलाइज़ करना आसान होता है। इंडेक्स 26 साइज़ का लिया, सबको -1 से इनिशियलाइज़ कर दिया, क्योंकि अभी मुझे किसी का इंडेक्स नहीं पता है। जिसका जिसका इंडेक्स मिलेगा उसका इंडेक्स मैंने देखो यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ऑर्डर का स्पेलिंग यहाँ गलत कर दिया हमने, ऑर्डर डॉट लेंथ, देख रहे हो। तो एस में जो जो कैरेक्टर होगा ना, उस कैरेक्टर का यहाँ पर पूछेगा वो कि भाई क्या है, तो उसका इंडेक्स का वैल्यू, यहाँ पर इंडेक्स, यहाँ पर इंडेक्स, और इंडेक्स हमने कैसे एक्सेस किया, M% इंडेक्स, ये कैप्चर क्लॉज की मदद से किया, इंडेक्स मैप जो हमने बनाया था, अरे बनाया था जो भी है, ठीक है। और यहाँ CH1 नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि वो 26 साइज़ का अरे है, तो CH1 -A, CH2 -A। अब रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। देखो कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, है ना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।